जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करता नवा रायपुर के उपरवारा कोविड सेंटर में एक बड़े लापरवाही देखे पर मिले से जहां अचानक एक मरीज ला सांस ले में परेशानी हुई से जेकर बाद वहां डॉक्टर उपस्थित नहीं रही से 1 घंटा तक कोरोना मरीज तड़पत रही से गंभीर मरीज के इलाज में लापरवाही के तस्वीर आगुआए है जिन अचरज में डालने वाला है, हलाकान करने वाला है, परेशान करने वाला है। 1 घंटा ले कोनो एम्बुलेंस नहीं पहुंचे रही से मरीज ला देखे पर कोनो डॉक्टर घलो नहीं पहुंचे रही से जेकर बाद जब एम्बुलेंस आई 1 घंटा बाद त मरीज ला यहाँ लेके गई। कोविड सेंटर में का चलत है ये बड़े सवाल एकर से काबर के इसे तस्वीर निकल के आगू आते तबियत बिगड़े में कोनो डॉक्टर वहां नहीं रही से आनंद फानन में फिर डॉक्टर पहुंचे और अचानक मरीज ला सांस दे में परेशानी हो रही से जेकर बाद 1 घंटा तक मरीज यहाँ एम्बुलेंस के अगोरा में तड़पत रही से ओला ऑक्सीजन दे के पंपिंग करके ओकर स्थिति सही करे की कोशिश करेगी। बाद में एम्बुलेंस बुला के ओला अस्पताल भेजेगी। इति अंबिकापुर में कोरोना मरीज की बढ़त संख्या के बीच मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल के आईसीयू में 24 घंटे के भीतर 2 घाव ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई जो कल मरीज ला सांस लेने में परेशानी के सामना करना पड़ी। अस्पताल प्रबंधन है लापरवाही के आरोप में तैनात कर्मचारी ला हटा दे है जेकर बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगी। वहीं प्रबंधन अब ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की निगरानी करे के बाद कहा थे फिर लापरवाही के ये मामला में मरीज मन के जान ऊपर बनाए रही से। बता दें कि अस्पताल के आईसीयू में 10 मरीज के इलाज की व्यवस्था है। वहीं जिला में सल्लग कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़त जाते ऐसे में कहूं मरीज के जान के संग खिलवाड़ हो ही तो मरीज काकर भरोसा रही है। गैस का जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था लेकिन उसको 10 मिनट के अंदर ही रिस्टोर कर लिए थे हम लोगों ने, लेकिन वैसे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी क्योंकि हमारे पास बैकअप में सिलेंडर वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। अतिरिक्त सिलेंडर मैनुअल सिलेंडर हमारे पास रहते हैं जो स्मॉल और लार्ज दोनों सिलेंडर हैं। जो भी व्यवस्थाएं हो रही है उसको लगातार बेहतर करने की कोशिश पूरी प्रशासन लेवल पे हर लेवल पे मॉनिटरिंग चल रही है इसकी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामला ये दरी लोकसभा में घलो उठी। 14 सितंबर ले शुरू होवत लोकसभा सत्र में छत्तीसगढ़ के सांसद सदन ला प्रदेश में कोरोना की स्थिति बताई। बीजेपी सांसद सुनील सोनी है बताइन के ओमन कोरोना ले लेके प्रश्न और ध्यान आकर्षण दोनों लगाए हैं। कहूं मौका मिली तो ओमन ये मुद्दा ला उठा के प्रदेश में कोरोना ले बिगड़त हालात के बारे में सदन ला बताई। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा कहिस के ओमन कोरोना के रोकथाम और इलाज व प्रदेश सरकार के काम और उपाय की जानकारी सदन में राखी। आपन ला बता दें कि लोकसभा के सत्र 14 सितंबर ले शुरू हुआ थे। फिर एकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सब्बो सांसद के कोरोना टेस्ट हुई। एकर बर सब्बो सांसद मन ला 2 दिन पहले दिल्ली बुलाए गए हैं। लगाया है, प्रश्न लगाया है मैंने, और वो लगता है नहीं लगता मैं नहीं जानता क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है। और वहां पे खुद जाकर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से हर्षवर्धन जी से मैं बात करूंगा, उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, अन्य सांसद है, उनसे भी मैं आग्रह करके हम लोग सब लोग जाके बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति काफी बेहतर है। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि देश के अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में संक्रमण पर काफी कुछ काबू पाया गया है। अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो वो तो भयावह लगता है। मरवाही में उपचुनाव की सरगर्मी कोरोना काल में घलो देखे जाते जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री के फोटो वाला मास्क बांटत हैं तो वहीं अजीत जोगी के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अजीत जोगी और पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले मास्क बांटत हैं। बीजेपी घलो पीछू नहीं है और बीजेपी नेता मास्क के संग सैनिटाइजर घलो बांटत हैं। उन्हें अब छोटे छोटे मुद्दा ले लेके राजनीति होने लगे है। यही कड़ी में पेंड्रा ले मरवाही ला जोड़ने वाला पीपरडोल मेन रोड के जर्जर पुल ला लेके बीजेपी के कार्यकर्ता मन जल सत्याग्रह करें ओमन पानी में उतर के सरकार के खिलाफ नारा लगाए हवे। तमरवाही में उपचुनाव की तैयारी चलत है जहां दोनों ही दल एक एक करके अब अपन अपन जोर आजमाइश में लगे हैं। छोटे छोटे मुद्दा में राजनीति हुआ थे
एक डहर बीजेपी जहां मास्क बांटा थे, कांग्रेस मास्क बांटा थे, जल सत्याग्रह करेगे है, जेमा जल सत्याग्रह करके कई मुद्दाओं पर ध्यान दिवाए गए हैं। जैसे जैसे समय और परिस्थितियाँ चेंज होती है, मास्क में लोगों के एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो गए। पहले मोबाइल पे ऐड नहीं आते थे, अब मोबाइल पे ऐड आने लगे, तो वैसे ही मास्कों में भी ऐड रहेगा और चुनाव में उसका असर भी दिखेगा। से 18 महीने की ये कांग्रेस की सरकार बनी है, इन्होंने जनहित के मुद्दे को बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। अब आज उपचुनाव होने वाला है तो हम लोग जैसे जल सत्याग्रह, ये पुल जो टूटा है, जल सत्याग्रह की चेतावनी दी इन्होंने, कल परसों तत्काल कागजों में स्वीकृति दे दी। अब हम तो कहते हैं कि आप कागजों में स्वीकृति दिए तो ठीक है, आप टेंडर लगाइए, राशि भेजिए, तब ना हम स्वीकार करें। अगर कांग्रेस में जरा सा भी जन कल्याण के प्रति काम करने की इच्छा है या उनके काबिलियत है तो यहाँ के जितने पुल हैं, जितनी सड़कें, उनकी टेंडर पास करवाएं, ना कि सिर्फ कागजी घोषणाएं करवाएं। ये हमारी मांग है। बलरामपुर विधायक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता मनहा कलेक्टर ले शिकायत करे हैं, संघी कार्रवाई नहीं होइले धरना के चेतावनी घलोदुन है। बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि आरोप लगाई के क्षेत्र में विधायक अपन पद के दुरुपयोग करे थे, आने दूसरे जनप्रतिनिधि की सहमति के बिना ही सबो मामला में खुद ही अनुमोदन करके काम करते हैं। उनकहिन के क्षेत्र में विधायक अपन अनुमोदन ले रेडी टू ईट राशन दुकान और गरम खाना निरस्त करके अपन चहेता मन ला देवत है। संघी उनकहिन के भारत सरकार हा जनप्रतिनिधि मन ला कई अधिकार दे है, फिर विधायक पंचायत प्रतिनिधि मन ला सहमति नहीं लेते। ओकर आरोप हवे कि विधायक बृहस्पति सिंह एक ठेकेदार जैसे बर्ताव करते। जी अपने अनुमोदन से रेडी टू ईट निरस्त कर रहे हैं, अपने अनुमोदन से वो घर में बैठा करके बिना शिकवा शिकायत के राशन दुकान निरस्त कर रहे हैं, अपने अनुमोदन से वो गर्म भोजन अपने चहेते को दे रहे हैं। अब तो क्षेत्र की जनता ये महसूस करने लगी है कि हम विधायक का चुनाव नहीं, एक स्वार्थी ठेकेदार का चुनाव किए थे। नक्सली में बीजापुर जिला के भैरमगढ़ इलाका के रेंजर रतराम पटेल ला अगवा करे के बाद ओकर हत्या कर दिन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भैरमगढ़ परिक्षेत्र में पदस्थ रतराम पटेल मंझनिया मजदूरी भुगतान पर कोंडोजी गे रही से जहां ले ओकर अपहरण कर लिन। नक्सली मनहा रेंजर के शरीर में धारदार हथियार ले वार करत हुए ओला बेरहमी ले मौत की घाट उतारिन और फिर ओकर लाश कोंडोजी गांव के बीच स्कूल का न फेंक दिन। रेंजर रतराम बलौदाबाजार जिला के कसडूल इलाका के कुम्हारी के रहिया रही ने फिर बीते कुछ बछर ले ओमन अपन परिवार के संग भैरमगढ़ में राहत रही ने। रेंजर के हत्या की सूचना के बाद एसपी खुद मौका में पहुंचे और मामला की जांच शुरू हो गई है। इस क्षेत्र के जो रेंजर साहब है श्री आर पटेल, यहाँ पर जो पहले रोड का निर्माण कार्य चला था वन विभाग के द्वारा, उसका पेमेंट करने के लिए इस गांव में आए थे और उसी दरमियान जो है चारों ओर से जो है माओवादी लगभग 20-25 की संख्या में थे, पकड़े और फिर जो है धारदार हथियार से उनके मार दिए। इति राजधानी रायपुर में 67 लाख रुपया के बड़ी चोरी हुई है। शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स में बड़ी चोरी हुई। अलमारी के लॉकर तोड़ के करीब 67 लाख रुपया बदमाशवन पार करे हवे। हरिओम एजेंसी के शटर तोड़ के बदमाशवन अंदर घुसे रही ने। मौधापारा थाना इलाका के पूरा मामला है, जहां शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स में चोरी की घटना ला बदमाशवन अंजाम दे हवे। पुलिस पूरा मामला में जांच करे थे। हरिओम एजेंसी के शटर तोड़ के बदमाश घुसिन और उहले 67 लाख रुपया के चोरी करे हवे। महासमुंद में सोना तस्करी के मामला में खुलासा हुई से सोना तस्कर मन की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुई। इसके पुलिस 3 आरोपी ले पकड़े है। गिरफ्तार आरोपी मन ले 4 किलो 480 ग्राम सोना जब्त हुए है। आरोपी मन करे 32,84,000 नकदी घलो बरामद करे गए है। सोना और नकदी मिला के 2 करोड़ 55 लाख रुपया जब्त हुई से पुलिस IT ला ये पूरा मामला ला सौंप दे है। तीनों व्यापारी अपन आप ला तीनों जो आरोपी है अपन आप ला सोना चांदी के व्यापारी बताते। फिर पुलिस ये मामला में जांच करत है। काबर के अतका बड़े मात्रा में सोना चांदी एक मन से मिलिस और एक मन कना कोनो दस्तावेज नहीं रही से महासमुंद ओडिशा ले लगे हुए हैं और ओडिशा ले सोना के तस्करी के आशंका के चलत पुलिस तीनों ले गिरफ्तार करे है। मामला IT ला सौंपे हैं। महासमुंद के तुमगांव इलाका में जमीन विवाद के चलत बाप बेटा मिलके एक किच परिवार के 3 लोगन ला मौत की घाट उतार दिन। संगी 4 लोगन ला गंभीर रूप ले जख्मी कर दिन। पुलिस के कहना है कि जोबा गांव में रहिया ओश कुमार के संग ओकर थी चचेरा भाई परसराम के जमीन लले के विवाद रही से यही बात ऊपर परसराम अपन बेटा
ब्रिजसेन के संग मिलकर मिर्ची पाउडर लेके होकर घर गए और फिर आंखें में मिर्ची झोंक के धारदार हथियार ले ओश कुमार के पत्नी जागृति गायकवाड़, बेटी टीना कुमारी और बेटा मनीष कुमार की हत्या कर दी। एक संग ही ओश कुमार उकर बेटा ओमन, बेटी गीतांजलि और मां अनारबाई ला गंभीर रूप से घायल कर दे हवे। पुलिस आरोपी बाप बेटा ला गिरफ्तार कर ले है। गांव का मामला है। पीएस तुम गांव के अंतर्गत में एक जोबा गांव है। वहां पे एक ही परिवार के जमीन संबंधी विवाद को लेके बाप बेटे ने अपने चचेरे भाई की पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बेटा की धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी है। दोनों की पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तारी कर ली। IBC 24 की एक दरी फेर खबर के असर हुए है। सुकमा जिला में नक्सली बन के दो परिवार गांव ले बाहर निकाले की खबर ला IBC 24 हा प्रमुखता ले दिखाई रही से जेकर अब असर घलो हुई। निकाले गए ग्रामीण के सहायता पर अब प्रशासन हा अगुआ है। कलेक्टर हा ग्रामीण मन के रहे खाए के व्यवस्था के निर्देश दिन है। असल में मुखबिरी के सकमा दो पुलिस परिवार ला गांव ले निकाले के फरमान नक्सली मन जारी कर रही ने। पूरा मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के पाला मड़क गांव के हवे, जहां एक पुलिस परिवार ला नक्सली मन प्रताड़ित करें, संगी दूसरा परिवार ला गांव ले ही बाहर निकाल दें। जगवाराम इलाका के नक्सली मन ये फरमान सुनाई रही ने, जेकर बाद प्रशासन हा परिवार ला हर डहर ले सहायता दे के निर्देश दे हवे। IBC 24 के खबर के असर है हा। बिलासपुर में पेट्रोल पंप के सेल्समैन ऊपर लाठी भांजे के आरोपी टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार तबादला के बाद घलो बिलासपुर में जमे हैं। डीजीपी के आदेश में टीआई के बीजापुर ट्रांसफर तो हो गए, फिर ओला अब तक रिलीव नहीं करेगी हवे। आप बता दें कि 26 मार्च के तारबहार थाना के तत्कालीन टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार हा बोतल में पेट्रोल दे के नाम निजी पेट्रोल पंप के सेल्समैन के लाठी ले जम के पिटाई कर रही से। घटना के सीसीटीवी फुटेज घलो वायरल हो रही से। आईजी के निर्देश में एसपी हा विभागीय जांच के आदेश देते हुए टीआई ला लाइन अटैच कर दिन। फिर जांच और कार्रवाई ले पहले ही 16 जून के सुरेंद्र स्वर्णकार ला थाना सिविल लाइन की जिम्मेदारी दे देगी। बाद में 1 सितंबर ले के डीजीपी के आदेश में टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार के बीजापुर ट्रांसफर करेगी। फिर ये आदेश के 10 दिन बाद घलो ओला रिलीव नहीं करेगी है। बीजेपी जहां ये मामला के संगे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करे थे, तो उन्हें कांग्रेस कोरोना काल के हवाला देवे थे। उन्हें एसपी के कहना है कि टीआई कोरोना पॉजिटिव होए के सेती आइसोलेट हवा। जिस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर भी जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है, जिस प्रकार से घटना को घटित किए हैं, उनके ट्रांसफर हो गए हैं, तो उनका जो उनको रिलीव करना चाहिए वो रिलीव भी नहीं हो रही है। बिलासपुर जिले में एक टीआई कोरोना से पॉजिटिव था और उनकी मृत्यु हो गई है और हमारे बिलासपुर शहर के ही 3-4 टीआई जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस कोरोना काल में कुछ विलम्ब हो रहा जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि किसको रिलीव नहीं किया जा रहा है। कब तक रिलीव कर रहे हैं सर? क्योंकि अच्छा विभागीय जांच जो चल रहे थे सर उस पर। नहीं, अभी तो वो कोरोना पॉजिटिव है, तो एक बार वो स्वस्थ हो जाए उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के मनमानी कीमत में बेचे जाए की शिकायतों पर जांच करे पर गए ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरा कर्मचारी मन के संग भिलाई के एक ऑक्सीजन कंपनी के संचालक हा मारपीट कर दिन। मारपीट ले ड्रग इंस्पेक्टर समेत दूसरा कर्मचारी मन ला चोट आए है, जेकर शिकायत जामुल पुलिस ले करेगी। बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर दोगुना कीमत में बेचे की शिकायत के बाद विभाग के जांच टीम हा भिलाई हाउसिंग बोर्ड के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अतुल ऑक्सीजन कंपनी में दबिश दिस। जहां जांच टीम हा निरीक्षण के बाद पाइस के 137 रुपया में बिकने वाला ऑक्सीजन ला 200 रुपया में बेचे जाते। संग ही कई एक्सपायरी डेट वाले ऑक्सीजन सिलेंडर घलो मिले थे, जेकर बाद कंपनी संचालक हा ड्रग इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह और ईश्वरी नारायण सिंह के संग अपन केबिन में मारपीट करेस और ओकर मोबाइल घलो छीन लेन। मामला की शिकायत जामुल पुलिस ले करेगी है। करीबन 4-4:30 बजे जब हमने उनके पास गए, हमने उनको बोला कि सर देखिए ऐसा तो बात कर रहे हैं और तुम बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो इसमें जबरदस्ती साइन की जैसा दबाव बना के तो उनको हमने अपने केबिन में बुलाया, उनको समझाया, उनका हर पॉइंट के बारे में पूछा। हाँ, तो बहसबाजी हुई है, इतना है। जांच के दौरान जो है इन लोगों से कुछ याद हुआ है, उस याद की लिखित शिकायत ब्रजराज सिंह द्वारा दिया गया है। उसकी रिपोर्ट पर मामला काम किया गया है और जांच योजना में लिया गया है।
बलरामपुर में गांव वाला मन रेशम के खेती के नाव में सब्ज बाग दिखाए वाला योजना के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए है। रेशम प्लांटेशन के नाव में लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा कर देगी। संघी ग्रांड मनला रोजगार देव के घरों सपना दिखाएगी। इस पे प्लांटेशन के बाद आज रेशम के पौधा ठूठ में बदल गए है, जेकर ले ग्रांड मन की मेहनत बेकार चलेगी। उन्हें उमल्ला मजूरी घलो नहीं देगी। बता दें कि जिला के धंधापुर ग्राम पंचायत में साल 2014 में 250 एकड़ में लगभग 3 लाख रेशम के पौधा रोपे गे रही से ग्रामीण मनला रोजगार दिवाई के नाम योजना के तहत 10 करोड़ रुपया खर्चा घलो करेगी। फिर ना तो रेशम हुई और न ही मजदूर मनला ओकर मन के मेहनत के मेहनताना मिलिस। ग्रामीण मन के आरोप हवे कि प्लांटेशन के बाद में कोनो अधिकारी पौधा देखे पर आईस नहीं और न ही एनजीओ के लोग आइन। ऐसे में रेशम के पौधा ठूठ में बदल गए हवे। प्लांटेशन के नाम करोड़ों फूके के बाद शासन ला नुकसान हुई। मामला में एसडीएम जांच करवाए की बात कहा थे। इंजीनियर मन बहुत काम करवा रही यहाँ देख रेख करे नहीं आ सकत रही नको दिना। अब हमन मादा भरे रहें, वन साफ करे रहें, हमके एको पैसा नहीं मिलिस। पैसा तो कोई कही नहीं सकता है, पैसा तो सबका भुगतान हो चुका है, 1-1 रुपया हमारी जानकारी में है। और आज क्यों कह रहे हैं? आज मतलब 4 साल हो गया पौधा लगे। पुराना काम था लेकिन मेरे नॉलेज में आज लाया गया है आप लोगों के द्वारा, तो उसको मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम अपने कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा जय जोहार।